वेलकम गाइस, स्वागत है आपका मनी फ्लो ट्रेडिंग चैनल पर। तो बात करेंगे बीटीएसटी बार में कि भाई कल के लिए क्या किस तरीके का प्लान किया जा सकता है, कौन सा लेवल निकल के आएगा जिसके ऊपर गैप अप और किस लेवल के नीचे गैप डाउन का प्लान करना चाहिए, सारी चीज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और आज निफ्टी की एक्सपायरी और क्या मूव मिला है हमें, आप समझ के चलिए कि 12 बजे के आसपास हमारी एंट्री बनी और उसके बाद क्या मूव कैप्चर किया है, पैसा 3 गुना हुआ। अभी मैं आपको दिखाने वाला हूं क्या किस तरीके से हमने इस मूव को कैप्चर किया, समझिएगा स्टेप बाय स्टेप क्या कह रहा था। देखिए, आप जब भी ट्रेडिंग, मैं हमेशा कहता हूं, अगर आप मेरे वीडियोस देखते आ रहे हैं कि अगर आपको प्रॉफिटेबल बनना है इन ट्रेडिंग तो आपको ट्रेल करना पड़ेगा। ट्रेल करके ही बड़ा पैसा बनाया जा सकता है। ओके, प्रॉफिट में ही ट्रेल किया जाता है, कुछ लोग लॉस में ट्रेल करते हैं। इतनी समझ आपको रखनी पड़ेगी वरना आप कभी भी प्रॉफिटेबल नहीं बन पाएंगे। ओके, चलिए तो सारी चीज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ के साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे यू विल नेवर मिस द अपडेट। जो भी वीडियो मैं अपलोड करूंगा आप तुरंत जाकर के देख सकते हो, अपनी स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। एक चीज याद रखिएगा, अगर आप मेरे व्यू पर प्लान करें तो आपको पता होना चाहिए आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड, मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूं। तो प्लान करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस जरूर कर लीजिएगा। बाकी अगर आप देख रहे हैं, सीख रहे हैं, समझ रहे हैं तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोस आपको मिलते रहेंगे, तो प्लीज अपना प्यार बनाए रखिए। ओके, चलिए सबसे पहले तो बात करते हैं कल की बीटीएसटी हम क्या लेकर के गए थे कल शाम को। ओके, जैसा मैंने आपको क्लियरली वीडियो में बताया था कि भाई अगर निफ्टी की क्लोजिंग 880 900 के ऊपर आ रही है तो आप यहां से गैप अप का ही प्लान करेंगे। 880 के ऊपर आ रही है तो आप यहां से गैप अप का ही प्लान करेंगे। और अगर मैं कल की निफ्टी की क्लोजिंग की बात करूंगा तो 910 के आसपास लास्ट कैंडल बनी थी। हम भी जो सोचा था वही करना था, उसी हिसाब से हम यहां पर गैप अप का प्लान करके गए थे। और आज आपको पता है निफ्टी 130 पॉइंट के आसपास गैप अप खुला है। क्या फर्स्ट क्लास मूव मिला है। ओके, हम ऑप्शन जो लेकर के गए थे 95 से 100 के बीच में हमने एवरेजिंग करी थी, मैंने पर्सनली एवरेजिंग करी थी। ओके, और ये जो आज खुला है 135 के आसपास खुला है और बुकिंग हमने करी 150 के आसपास, फुल बुक करके 135 नहीं, मैंने 145 के आसपास फुल बुक किया है, मतलब 150 160 का आसपास का उसने उस समय हाई लगाया था। ठीक है, आप फिर साइडवेज हो गए। देखिए एक्सपायरी के दिन ज्यादा होल्ड भी नहीं करना चाहिए। ओके, और बीटीएसटी अगर घूम जाता है ना तो समय समय जो ग्रीन देख लेते हैं फिर उल्टा हो जाता है तो दिमाग खराब हो जाता है। इसलिए जो पॉइंट मिल रहा है हमने बुक किया। ओके, और आपको पता होगा, अगर आप मेरे लगातार व्यूअर्स हैं तो आपको पता होगा दिस इज द 8th टाइम कि हम कंटिन्यूसली यहां पर करेक्ट हुए हैं। ओके, और ये यहां पर दिखाता है कि क्या डेडिकेशन है आपके साथ मेरा। ओके, और मैं आशा करूंगा कि भाई जितना हो सकेगा, जितना बढ़िया हो सकेगा, मैं आपको एक परफेक्ट लेवल दूं, एक परफेक्ट एनालिसिस दूं। ठीक है, तो ये बात रही हमारे बीटीएसटी के बारे में। अब बात करते हैं कि भाई लाइव मार्केट में क्या कैप्चर किया, किस तरीके से मूव को पकड़ा। ओके, तो शुरुआत में हम कुछ मूव पकड़ते रहे, हमने यहां पर पकड़ने की कोशिश करी। 23,040 के ऊपर मूव गया तो हमें एक मूव मिला था 23,058 के आसपास का। ठीक है, हाँ, कि अगर आप देख सकते हैं, अगर इसमें देखेंगे इंडेक्स में तो आपको ये 10 से 18 पॉइंट का ही मूव है, नहीं 18 पॉइंट के आसपास का मूव है। ओके, पर ऑप्शन में आप देखिएगा एकदम से स्पाइक जो हमने कैप्चर किया था वो भी एक फर्स्ट क्लास मूव कैप्चर किया हमने। फिर यहां पर कैप्चर किया था 23,045 के ऊपर, जो 43 वाला ऑप्शन 58 का हाई लगा करके आया, उसका मैंने एग्जैक्ट पिक बोला है यहां पर कि यहां पर तैयारी हो रही है फटने की, तो एक ये मूव मिला। ओके, पर ये जो मूव है वो सब मैं नहीं दिखा रहा हूं कि क्या किस तरीके से, मैं आपको एक बड़ा मूव दिखाऊंगा। छोटे छोटे मूव तो बहुत पकड़ते हैं। ओके, बड़ा मूव देखिए, आप समझिएगा। पहला पिक आपको दिखा रहा हूं, देखिए मैंने इसमें क्या बोला है और समझने की कोशिश कीजिएगा। मैंने बोला है क्लियरली अगर 23,060-70 के ऊपर बड़ी शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकती है, बस इस 23,000 के शेडल से बाहर निकले और कॉल राइटर को लॉस देखे। ठीक है, क्या हुआ, मार्केट दो जो इसने हाई बनाए। ओके, तो क्या होता है, सेलर्स का यहां पे क्या होगा, उनका एसएल होगा। ठीक है, वो सोचेंगे यहां के ऊपर जाएगा तो हम एसएल काटना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, जब ये ऊपर गया तो कॉल प्राइसेस बढ़ नहीं रहे थे क्योंकि एक्सपायरी थी और धीरे धीरे मूव कर रहा था, यहां तक कुछ भी प्राइसेस नहीं बढ़ रहे थे। ठीक है, अच्छा, जो भी था यहां पर प्राइस वही चल रहा था। अब धीरे धीरे जब इसने इस रेंज को भी तोड़ा, ये आपको रेंज दिख रही है, इस रेंज को भी तोड़ा तो कहीं ना कहीं कॉल राइटर्स के बीच में पैनिक स्टार्ट हुआ। ओके, और हमारा यहां पर लेवल था, मैं आपको दिखा दूं, हमारा लेवल जो था मैंने आपको बोला है, इसमें देखिएगा राइट साइड पे पिक दिख रहा होगा कि 23,070। ओके, 12:01 पर बोला है, 12:01 का मतलब है इसी कैंडल पर मैंने बोला है और इसी कैंडल पर हमारा ये यहां पर अगली कैंडल पर हमारा चलना स्टार्ट किया। ठीक है, अब मैंने इसमें ये भी बोला था कि 23,060 के नीचे आप निकल जाना। ओके, ये आपका एसएल है, इसके नीचे हम यहां पर नहीं देखने वाले, हम बिल्कुल यहां से निकल जाएंगे। ठीक है, एक बार मार्क कर लेता हूं, ये है 23,060। ओके, अब देखिए सिर्फ इंडेक्स पे आपने 10 पॉइंट का एसएल लिया। ओके,
और ये ऊपर गया, साइडवेज था। मैं ऑप्शन की बात करूंगा तो आप जाकर के देखिएगा, मैं जो इसी एक्सपायरी का जो एटीएम ऑप्शन था 23,050 का, वो लगभग 41 के आसपास चला था। ओके, जब ये रेड कैंडल बनी तो देखिए अब साइडवेज होगा तो डिके ही होगा, तो उसने 41 वाले ने 37 लगाया, ठीक है, और फिर वो दोबारा वहां से दोबारा 41 के आसपास मूव करने लगा और इन 4 कैंडल पर कुछ खास प्राइस नहीं बढ़ा, ठीक है। अब उसके बाद ये चलना स्टार्ट किया और एक फर्स्ट क्लास मूव देख करके गया। ओके, तो 41 वाला सबसे पहले तो 60 हुआ। ओके, अब अगला पिक देखिएगा, अगला पिक मैं क्या कह रहा हूं उसमें, जब तक 23,090-95 के ऊपर है फुल नहीं करना, यानी फुल नहीं करना मतलब फुल बुक मत करना जब तक 23,090-95 के ऊपर। मैं आप 23,095 ही मैं मार्क कर लेता हूं, ये है 23,095, ठीक है, इसको मैंने मार्क किया। ओके, ये रहा 23,095। ओके, अब देखिए क्या इस लेवल को इसने ब्रेक किया? बिल्कुल भी नहीं ब्रेक किया, क्योंकि ये सेंटिमेंटल लेवल था। ओके, 23,090-95। ओके, इसके नीचे अगर आता तो हम बिल्कुल निकल जाते, 90 अगर तोड़ता तो बिल्कुल नहीं होल्ड करते, पर यहां पर थोड़ा सा नीचे आया। ओके, ऑप्शन जाकर के देखिएगा, ऑप्शंस यहां पर मैनेज किए जा रहे थे इंडेक्स से। ओके, जो इंट्रिंसिक वैल्यू होती है वो मैनेज की जा रही थी, पर उसके बाद जो ये घूमा फर्स्ट क्लास घूम करके गया। और जो मैं आपको यहां पर बता रहा था कि 23,050 का जो ऑप्शन था 41 रुपए के आसपास था, 37 का लो लगाया और यहां से उसने हाई लगाया है 150 रुपए का, एक फर्स्ट क्लास मूव। अभी तो लगभग 180 के आसपास चला है, पर मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं। जो मैंने बुक किया है, जो यहां पर हमने बुक किया वो है 150, ठीक है। अच्छा, अब एक और पिक देखिए ट्रेलिंग करते हैं, ट्रेलिंग में पैसा है, पर क्या है ना, कुछ लोग निकल जाते हैं। तो मैंने यहां पर क्या बोला है कि अभी और खेल बाकी है। आप देखिएगा 1:16 पे मैंने बोला है, 1:16 का मतलब है ये वाला कैंडल था, ठीक है, यहीं आसपास था, यहां नीचे था उस टाइम पर, और मैंने इसमें बोला है कि अभी और खेल बाकी है। जो लोग निकल गए हैं वो 140-145 के ऊपर अपसाइड मूव के लिए बैठ सकते हैं, पॉसिबल है। और ये जो कैंडल ऊपर निकाल के गया है, इन 2 कैंडल पर हमने अपनी प्रॉफिट बुकिंग करी और इसने आपको पता है कितना दिया है, जाकर के देखिएगा, इन 2 कैंडल ने 35 पॉइंट का मूव दिया है इन द मनी ऑप्शन में। अगर मैं एटीएम ऑप्शन देखता तो लगभग मेरा दुगना हो गया था इन दोनों कैंडल में, ठीक है। तो ये सब समझना बहुत जरूरी है कि मार्केट शॉर्ट कवरिंग मूव देता है तो फिर 10, 15, 20 पॉइंट का नहीं देता है। जब देता है तो डबल, ट्रिपल, चौबल भी कर सकता है, उसके लिए भी आपको रेडी रहना है। ओके, तो पूरे दिन एक छोटे छोटे मूव पकड़ते रहे, जब मूव आया ओके तो ट्रेलिंग का क्या फायदा मिला ये आपने देखा, ठीक है। तो यही सब आपको सीख रहे हैं कि किस तरीके से सेंटिमेंट्स हम देख रहे थे, क्यों मुझे लग रहा था कि यहां पर एक बड़ा मूव बन सकता है, ओके, और क्यों हमें इसको होल्ड करना चाहिए। तो सारी चीज आप सीखने समझने के लिए आप मेरा सेंटिमेंट्स से रिलेटेड आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। और ज्वाइन करने का तरीका एक ही क्या कि आपको जाना है डिस्क्रिप्शन में और डिस्क्रिप्शन से जाकर के ज्वाइन करना है। सर्च मत कीजिएगा क्योंकि बहुत सारे फेक चैनल्स अवेलेबल हैं। क्लियर है, बात समझ में आ गई। चलिए अब आते हैं कि भाई मार्केट फट रहा है तो क्या करें, अब कॉल में बैठें या फिर छोड़ दें कि अब कल के दिन यहां से नेगेटिव खुलेगा, ट्रैप करेगा सबको। तो फटाफट से समझ लेते हैं। सबसे पहले तो देखेंगे कल शाम को क्या हुआ। देखिए कल शाम को यूएस मार्केट भी तेजी में था क्योंकि फैड का जो आउटकम आया वो कहीं ना कहीं मार्केट के लिए बेटर बना और वहां से मार्केट घूम गया, ठीक है। पर कहीं ना कहीं डे हाई जो इसका था 400-500 पॉइंट के आसपास डाउ जोन्स पॉजिटिव था, उसके बाद एक 150 पॉइंट नीचे आया, मतलब 150 पॉइंट पॉजिटिव रह गया था। उसके बाद जब पावल साहब आए तो उसके बाद आप देख सकते हैं 400 पॉइंट के आसपास यहां पे क्लोजिंग, यानी डे हाई से कहीं ना कहीं नीचे क्लोजिंग हुई है। पर तीनों बेंचमार्क्स के आप देखेंगे एक पॉजिटिव क्लोजिंग हुई, एक बढ़िया क्लोजिंग देखने को मिली है, ओके। अच्छा अब हुआ क्या, पावल साहब ने क्या बोला तो उसको समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। पावल साहब ने ये बोला है कि भाई इकोनॉमी में कोई भी दिक्कत नहीं है, इकोनॉमी इज ग्रेट, ओके, कोई दिक्कत नहीं है, पर हम तो यहां पर इन्फ्लेशन को जो लोअर करना चाह रहे हैं वो चल भी रहा है, पर ये डिले क्यों हो रहा है, दिस इज ओनली बिकॉज ऑफ टैरिफ, ओके। तो कहते हैं पावल सेज टैरिफ कुड डिले प्रोग्रेस ऑन द लोअरिंग इन्फ्लेशन, जो लोअरिंग इन्फ्लेशन है उसको सिर्फ टैरिफ ही यहां पर रोक के बैठा है, ओके। अच्छा उन्होंने ये क्या बोला, एट इस प्रेस कॉन्फ्रेंस फेड चेयर जेरोम पावल सेड गुड पार्ट ऑफ द सेंट्रल बैंक हाई इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशंस कम फ्रॉम टैरिफ, ओके। तो हायर इन्फ्लेशन की जो एक्सपेक्टेशंस बन रही है वो किसकी वजह से बन रही है, केवल टैरिफ की वजह से। इकोनॉमी में कोई भी दिक्कत नहीं है, सिर्फ टैरिफ हटा तो यहां पर हमारी इकोनॉमी बेटर हो जाएगी, ओके। उन्होंने क्लियरली यहां पर इंडिकेट किया है, ओके। और क्या बोला आगे कि फेड चेयर पावल सेड द सेंट्रल बैंक्स फोरकास्ट फॉर द लेस इकोनॉमिक ग्रोथ एंड हायर इन्फ्लेशन इन 2025 समवॉट offset each other, explaining the fact that the forecast of the rate cuts this year stayed at 2, okay। उन्होंने बोला कि भाई दो हम रेट कट मान करके चल रहे हैं वो अभी भी इंटैक्ट हैं, इस साल आ सकते हैं अगर हमें इन्फ्लेशन उस लेवल पर आता हुआ नजर आया तो, ओके। तो यही चीज सुनकर के मार्केट वहां से फट गया और उसके बाद ट्रम्प साहब का भी बयान आया कि ट्रम्प साहब ने अब ये बोला,
ट्रम्प साहब पूरी तरीके से डिसएग्री रहे। ओके, ट्रम्प बोला कि फेड ने तो बोला कि नो रश टू कट द रेट्स। ओके, पर ट्रम्प तो जो थे यहां पर डिसएग्री देखने को मिले। ट्रम्प ने अपने ट्रुथ सोशल पे क्या लिखा है, देखिए क्या बोला उन्होंने, द फेड वुड बी मच बेटर ऑफ कटिंग द रेट्स एज यूएस टैरिफ स्टार्ट ट्रांजिशन ईज देयर वे इनटू द इकोनॉमी। ओके, जैसे टैरिफ जो लागू स्टार्ट हो रहे हैं, ट्रांजिशन यानी हमारे जो इकोनॉमी में लगना स्टार्ट हो गया है, तो ओके, तो इकोनॉमी को ईज करने के लिए यहां पर फेड को रेट कट करना चाहिए, ये उन्होंने बोला है। वो उससे फेड जेरोम पावेल के साथ डिसएग्री करते हैं। ठीक है, तो ये सब कल बड़ा इवेंट है, ये सब हमें देखने को मिला। अब हमें क्या करना है, किस तरीके से हमें बैठना है। ओके, तो एक बार मैं आपको फ्यूचर्स दिखाता हूं कि भाई फ्यूचर्स किस तरीके से मूव कर रहे हैं। ओके, अच्छा एक और चीज आप समझिए कि FIS डेटा जो आता है ना शाम को, उसको देखने की कोशिश किया कीजिए, क्योंकि ये बहुत कुछ बताता है। पिछले 3 से 4 दिन आप लगातार देख रहे हैं कि इंडेक्स में बाइंग हो रही है। ओके, अब जब FIS लगातार इंडेक्स में बाइंग कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं यहां पर फटना बनता था और वही फटा हुआ नजर आया। अगर मैं आपको यहां पर दिखाऊं तो FIS ने कल भी यहां पर बाइंग करी है, लगभग 700 करोड़ के आसपास निफ्टी बैंक में और 1167 करोड़ के आसपास 1167 करोड़ के आसपास निफ्टी में, निफ्टी बैंक में, और 700 करोड़ के आसपास निफ्टी में। ओके, अब निफ्टी इतना चला, बैंक निफ्टी इतना मूव क्यों नहीं किया, क्योंकि निफ्टी में शॉर्ट ज्यादा थे, तो शॉर्ट्स कवरिंग की वजह से आज हम देख रहे हैं इसको 23,200 पर। ओके, तो एक बढ़िया चीज है, एक शॉर्ट कवरिंग देखने को मिली है, बियर्स यहां से भागते हुए नजर आ रहे हैं। ओके, अब हमें किस तरीके से प्लान करना है, तो एक बार हम यहां पर यूएस फ्यूचर्स देखें तो यूएस फ्यूचर्स आपको दिखेगा कि आज एक ग्रीन टेरिटरी में दिखने वाले हैं, और साथ के साथ मुझे लगता है कि फेड ने जो बोला है कल, उसका आज यहां पर प्रभाव देखने को मिल सकता है। अगर आज ये ग्रीन में कन्वर्ट हुए या ग्रीन में क्लोज हुए या फिर कल के डे हाइस के ऊपर निकले, तो आप समझ के चलना कि भाई फिर इकोनॉमी में कोई दिक्कत नहीं है। यूएस मार्केट चलने को रेडी है। जो इसने लो लगाया, करेक्शन बनाया, अब ये चलना स्टार्ट किया है, तो उसी बेसिस पर हम यहां पर अगर देखें और अपनी क्लोजिंग अगर आप देखोगे तो निफ्टी खड़ा है 23,210। ओके, क्या मूव दिया है भाई, जबरदस्त। ओके, अब आपको क्या प्लान करना है, सीधा सिंपल प्लान है। 200 पर अगर खड़ा है तो 200 वाला कॉल राइटर यहां पर पहुंचा है 23,500 पर, वो इससे पहले कहीं नहीं जाएगा। और यहां पर दिख भी रहा है कि अब निफ्टी की चाल जो है 23,500 की बन चुकी है। अब आपको क्या करना है, आपको यह करना है कि अगर निफ्टी की क्लोजिंग जो है 23,180 और 23,180 कह लीजिए, अगर इसके ऊपर क्लोजिंग कर रहा है तो आपको सोचना ही नहीं है, आपको सिर्फ गैप अप के साथ जाना है, कुछ भी नहीं सोचना। और कल हो सकता है कि 9th सेशन हो कि हम लगातार करेक्ट होंगे। ओके, और आप एक बार डेली टाइम फ्रेम पर इसका कैंडल पे तो देखिए क्या कैंडल बिहेव कर रहा है। कोई विक दिख रहा है आपको ऊपर, कोई विक नहीं दिख रहा है, ये चलने को रेडी है। एक बुलिश कैंडल, एक फर्स्ट क्लास कैंडल, और चलता हुआ मार्केट किसको पसंद नहीं है। ठीक है, पर देखिए जो भी आप प्लान करेंगे कुछ भी हो सकता है, उसके लिए आप क्या करेंगे, कम से कम क्वांटिटी ले जाएंगे और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस जरूर करेंगे। अगर निफ्टी 23,200 के नीचे चला जाता है किसी वजह से, ओके, किसी कारणवश से, ओके, तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल जाकर के देखिएगा, ज्वाइन कर लीजिए सबसे पहले तो। ओके, मैं लेकर के जा रहा हूं, नहीं लेकर के जा रहा हूं, मैं वहां पर अपडेट कर दूंगा। ठीक है, लेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के बाय बाय, टेक केयर।